हेलो जी हाँ, राहुल बोल रहा हूँ। आप कौन? तुम यहाँ? हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। हाँ, और सुनो, तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं करते। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी तारीख याद, मैंने कहा ना, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे 50,000 रुपए तुम्हें कल मिल जाएंगे। हाँ, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, कल तुम्हारे 50,000 तुम्हें मिल जाएंगे। और कुछ? हाँ। अरे शीतल चाची, आप? वो क्या है ना, मैं अखबार लेने आई थी। हाँ, ये पड़ा है। थैंक यू। अखबार लेने आए? अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े? आइए ना। भाई साहब, हम राहुल और रोशनी की शादी के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने गए थे। 8 दिन के बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है। इतनी जल्दी? अरे नहीं, 15 दिनों के बाद एक अच्छा मुहूर्त है और एक अगले महीने। लेकिन राजन ने मना कर दिया। क्यों राजन? भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने सोचा राहुल जितनी जल्दी सेटल हो जाए उतना अच्छा है। नहीं, यानी मेरे कहने का मतलब यह है भाभी जी के जितनी जल्दी उसकी शादी हो जाए उतनी जल्दी वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। ठीक है राजन, मैं आज ही उमेश के घर जाके उससे बात करता हूँ। बात क्या करनी है भाई साहब, उनसे कह देना कि 8 दिन के बाद अच्छा मुहूर्त है। आप कमाल की बातें कर रहे हैं। उन्हें भी तो हक है कि वो शादी की तारीख तय करें। लड़की वाले हैं और रोशनी उनकी इकलौती बेटी है। शादी की तैयारी में टाइम तो लगता है कि नहीं? ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि वो पहले मुहूर्त के लिए मान जाए। हाँ भाई साहब, आप वहां जाएंगे तो ये मत भूलिएगा कि आप लड़के वालों की तरफ से। अगर रोशनी नीलम भाभी की भांजी है तो आप राहुल के बड़े चाचा हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? नहीं, सच बात है भाभी। रमन भाई साहब घर में सबसे बड़े हैं। हर जगह उन्हें हमारे साथ और हमारे आगे रहना है। उनके आशीर्वाद के बगैर ये शादी कैसे होगी? कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ। अब भाई साहब, भाभी जी भले नेताओं की तरफ पार्टी बदले, लेकिन आपको तो हमारी पार्टी को जिताना है। ये देखिए, प्योर इंडियन लहंगा कितना जचेगा ना रोशनी भाभी पर। क्यों भैया? हाँ। नमस्ते रक्षा बहन। अरे नमस्ते, आइए ना। नहीं, आप बैठिए। यार तुझे लेकर ही जाऊंगी। मैं आपसे कुछ मांगने आई थी। कहिए ना, क्या बात है? पहले बैठिए तो सही। मैं चाह रही थी कि श्रुति को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाऊं। क्यों? आप क्या सोचती हैं? ऐसी हालत में हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि श्रुति कुछ दिन मेरे पास रहे। चिंता ना करें, एक माँ की भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अपने संकोच से ले जाइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आई कैसी बातें कर रही हो तुम रक्षा? अरे राहुल की शादी को 8 दिन रह गए हैं और इतने सारे फंक्शंस हैं और तू श्रुति को घर भेज रही है? कमाल है। अरे ऐसे मौके पे घर में बहुएं काम, मेरा मतलब है बहुओं के बगैर रौनक नहीं होती है ना बहन जी? यस मम्मी, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। अब देखिए ना, शादी के माहौल में कौन सा फंक्शन कब आ जाए कौन कह सकता है। और ऐसे में श्रुति भाभी से बगैर सलाह लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। अब श्रुति भाभी, आप कहीं नहीं जाइए। हाँ भाभी, आप प्लीज कहीं नहीं जाइए। मेरे ख्याल से ये सब ठीक कह रहे हैं। शादी होने तक तो श्रुति को यहाँ रुकना ही चाहिए। अब शादी के बाद ले जाइए ना। लेकिन तब तक कहीं देर ना हो जाए। अरे कोई देर नहीं होगी, डिलीवरी में अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो मैं शादी के बाद ही श्रुति को ले जाऊँ। थैंक यू बुआ। कल तुम्हारे 50,000 तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बेचना पड़े। इस वक्त अगर चाणक्य होता
तो उसकी नीति क्या कहती? जी राहुल के साथ, मेरी दिरानी के बेटे से। भाभी जी जी हाँ जी, आपको जरूर इनवाइट करेंगे। ओके बाय बाय। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तू 1 मिनट नहीं ठहर सकते? आफत आ चुकी है भाभी, आपके लाडले राहुल की अंगूठी गायब हो गई है। क्या? और मैं ये भी जानती हूँ कि किसने गायब की और क्यों गायब की। प्लीज शीतल, पहले बुझाना बंद कर दे और साफ साफ बता कि अंगूठी किसने गायब की है। खुद राहुल ने। मुझे लगता है तेरा दिमाग कुछ खराब हो गया है। राहुल अपनी खुद की अंगूठी खुद क्यों गायब करेगा? भाभी उसे 50,000 रुपए चुकाने थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो फोन पे किसी से कह रहा था कि 50,000 रुपए मैं कल तक दे दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी बेचना पड़े। और उसके बाद मैंने देखा उसके हाथ में उसकी सगाई की अंगूठी गायब थी। इसका क्या मतलब है? और वो अंगूठी जो उसे सगाई में मिली थी वो 50,000 की थी ना? 60,000 की। हाँ, और फिर मिस्टर मेहरा से कहेगा मेरी अंगूठी गुम गई, मुझे एक और दिला दो। अरे वाह, ऐसे कैसे कह देगा? अरे भाभी आप बहुत बोली हैं। जो लड़का अपनी सगाई की अंगूठी बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वैसे भाभी मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपको इस शादी के लिए राजी करवाया। अरे वो तो आपकी बहन को लूट रहे हैं। अरे ऐसे कैसे लूट लेंगे? उनको ये पता नहीं कि उसका पाला किससे पड़ा है। मेरे होते हुए मेरी छोटी बहन को कोई नहीं लूट सकता और इसका फैसला आज ही होगा। चल मेरे साथ। हाँ। तू चल रही है ना? चल रही हूँ। राहुल, राहुल जी नीलम चाची। जरा अपना दायां हाथ दिखा। लेकिन क्यों? मैं कह रही हूँ अपना दाहिना हाथ दिखा। ये लीजिए। अब सॉरी, ये लीजिए। तुम्हारी सगाई की अंगूठी किधर है राहुल? अरे मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? कहीं कहीं खो तो नहीं गई? खो कैसे सकती है? नहीं तुमने उसे बेच तो नहीं दी? चुप करो शीतल, मैं बात कर रही हूँ। क्या बात है? देखो देखो रक्षा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? राहुल की सगाई की अंगूठी नहीं मिली। वो तो मेरे पास है। हाँ, ये बात भी मैं उतर कर भूला है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है राहुल। मॉम, आई एम रियली सॉरी। देखो, लेकिन मुझे वो अंगूठी पहनने की आदत तो है नहीं, इसीलिए भूल गया। बट यू डोंट वरी, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। ओके? पर इसने तो बेच दी, यही कहना चाहती ना आप भी कमाल है। आपने ऐसा कैसे सोचा कि ये अंगूठी मैंने बेच दी? अरे ये अंगूठी तो मेरे आने वाले जीवन का प्रतीक है। नहीं नहीं रक्षा, बात ऐसी है कि शीतल ने राहुल की उंगली में अंगूठी नहीं देखी तो बेचारी को थोड़ी सी चिंता होगी, तो हमने सोचा क्यों ना आके तुम्हें पूछ ले। है ना शीतल? हाँ, और वैसे भी शीतल भाभी को हमारी चिंता बहुत रहती है ना? वो तो है रक्षा। चले शीतल। हाँ चलिए। अव्वल नंबर की बेवकूफ हो तुम, जब सोचती हो उल्टा ही सोचती हो। अब मैं भी कितनी पागल हूं जो तुम्हारी बातों में आ गई। ना जाने क्या क्या इल्जाम लगा दिए मैंने लोगों पर। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? मगर भाभी वो ऐसा हालात के नजाकत का अंदाजा है तुम्हें? राहुल हमारे होने वाला दामाद है। कितना बुरा लग गया होगा उसे। अरे ये तो अच्छा है कि रक्षा समझदार है, कोई बात अपने दिल पर नहीं लगाती। अगर वो तुम्हारी तरह होती ना तो रिश्ता टूट जाता। हाँ पता है मुझे। आई एम सॉरी भाभी, एक्चुअली मैंने सोचा था कि तुम सोचती कब हो? बोलने से पहले अगर सोचो ना तो परेशानी कभी ना हो। क्या करूं मैं? वो लोगों ने अगर मुझसे कुछ नहीं कहा, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी बात दिल पर नहीं लगी होगी। मुझे इन दोनों को मनाना होगा। क्या करूं? अरे हाँ, मैं दोनों को अच्छा सा तोहफा दूंगी, ठीक है? इससे पूछ रही हूँ। पी लो। मैं देने से रोक रही हूँ और ये और देने का सोच रही हूँ। शीतल माय डियर, तेरी भी कुंडली में दोष है। यस। बाप रे, मैंने इतना खा लिया है। खाना बहुत अच्छा बना है। अभी अभी खाना खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ बाकी है। अरे बाप रे, पहले कह देना चाहिए था ना ये सब। हमने तो इतना खा लिया कि पेट में कुछ जगह ही नहीं बची। भैया आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, आप सबसे पहली बार मेरे घर आए डिनर पे।
कम से कम मुझे एक अच्छी होस्ट बनने का मौका तो दीजिए। और वैसे भी आज डिश में मैंने अपने विशाल प्रिया की फेवरेट डिश रस मलाई बनाई है। बहन हो तो ऐसी। अरे नहीं नहीं पापा, मुझे मत दो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बचपन में इस विशाल ने, इस गामा पहलवान ने तुषार भाई ने मुझे बहुत पीटा है इस रसमलाई के लिए, और आज की डेट में इसके बाइसेप्स मद्देनजर रखते हुए मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे मेरी रोशनी, मैं रसमलाई नहीं खा सकती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी है ना। अगर मैंने खा लिया ना तो मेरा साइनस बढ़ जाएगा, फिर मैं बीमार हो जाऊंगी और फिर मैं राहुल भैया की शादी में नहीं आ पाऊंगी। तो इससे अच्छा ये है कि तुम मेरे हिस्से की रसमलाई ना राहुल को दे दो। अरे नहीं नहीं, मैंने भी बहुत खा लिया। और वैसे भी राहुल अगर शादी में नहीं आएगा तो चलेगा। अरे राहुल बेटे, क्या हुआ? अरे ओके? एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली मौसम खराब होने की वजह से शायद इन्फेक्शन हो गया। आई एम रियली सॉरी गाइस। आइए मैं कब से रखूं? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ले लो बेटा, आराम मिलेगा। आइए ना। वाह वाह वाह, कितने स्मार्ट है ना ये दोनों। कि दोनों प्रेमियों को एक दूसरे के साथ अकेले वक्त गुजारने का मौका मिल गया, राइट? गॉड, आई एम सो सॉरी। पता नहीं मेरे मुंह से ये कैसे निकल गया। अंकल, मैं भूल गई थी कि आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं फिर से नहीं बोलूंगी ऐसा। वैसे इन दोनों के साथ जाने में मुझे कोई एतराज नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि शादी से पहले दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें। एक्चुअली यही तालमेल इनको शादी के बाद काम में आएगा। आप एकदम सही कह रहे हैं। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आप लोग इतने खुले विचार हैं। You're absolutely right, आंटी। And after all, अंकल और आंटी हमारे मदर इन लॉ की तरह तो नहीं है। वो ना दिन भर बस ओह गॉश, आई एम सो सॉरी यार, मैं फिर से भूल गई कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुझे लगता है मेरी सेहत के लिए ना मैं चुप है। यस। अच्छा बच्चों, मुझे और शारदा को इजाजत दो। हमें अपने गेस्ट को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। अंकल, दिस इज नॉट फेयर। हम सब आपके घर पे आए और आप हमें ही छोड़ के जा रहे हैं। अरे बेटे, जाना तो हम भी नहीं चाहते। एक्चुअली हम लोग एंजॉय कर रहे थे, तो क्या करें, जाना पड़ेगा, मजबूरी है। जल्द वापस आ जाएंगे। ओके, चलें। बेटे, इसे अपना ही घर समझो। ओके, बाय बाय। चलो बैठो। थैंक यू। राहुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। राहुल, पिछले 5 सालों से आई एम इन लव विथ यू। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ इन्फैक्चुएशन है, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया। लेकिन अब इतने सालों बाद जब मैं तुमसे मिली तो आई रियलाइज्ड दैट आई एम रियली इन लव विथ यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोशनी, एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ कन्फेशन करनी है। तो फिर करो ना, लगता है आज कन्फेशंस का ही डे है, सब कह दो। रोशनी देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके? देखो, बात दरअसल ये है रोशनी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्या? हाँ। तुम्हारा मतलब ये है ना कि तुम अभी शादी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, हम बाद में शादी कर लेंगे। हाँ? रोशनी,
रोशनी, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे तुमसे कभी शादी नहीं करनी है तो रोशनी 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 प्लीज लिसन टू मी। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं रोशनी। आई डोंट लव यू। मुझे किसी और से रोशनी रोशनी भैया सुना राहुल क्या कह रहा है? भाभी भाभी आपने सुना राहुल क्या कह रहा है? भाभी आपने सुना राहुल क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? क्या? अब बोलो ना सबके सामने। हाँ? राहुल व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो क्या रहा है ये? भैया वो कहते हैं वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। मुझसे हमारी सगाई भी हो गई है ना? भैया आप क्यों नहीं कर सकता? क्यों? बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं? बोलो! क्यों नहीं करोगे? रोशनी प्लीज रोशनी फिर भैया पूछो ना इससे मुझसे शादी करेगा कि नहीं? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे तुम? हाँ। और रोशनी जो करने जा रही थी वो भी तुम्हें मजाक लग रहा है? I'm sorry विशाल भैया, लेकिन बात दरअसल ये है कि अच्छा मैं बता देता हूँ क्या बात है। वो एक्चुअली रोशनी मुझे कह रही थी कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, मुझे कितना चाहती है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं इसके प्यार की हद देख ही लेता हूँ। अब अभी लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये इस हद तक चली जाएगी। I'm really sorry रोशनी, I'm sorry। तुम सच कह रहे हो? हाँ रोशनी बिल्कुल। शादी करोगे ना? हाँ हाँ डेफिनेटली करूंगा। भैया ये क्या बचपना है? What's going on राहुल? क्या बचपना है ये? This is mere immaturity। रोशनी लेकिन तुम्हें भी इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ रोशनी, देखो तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें राहुल से कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, और अगर राहुल खुद भी चाहे ना तो भी नहीं। तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। I'm sorry भाभी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। तो रोशनी खुद पर काबू रखना सीखो। सोचो अगर अंकल आंटी यहाँ पर होते तो क्या होता? क्या सोचते हो? हमें ऐसा लगता है कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए। इन फ्यूचर इसका जिक्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एकदम ठीक है। देखो राहुल, आज तुमने देख लिया ना रोशनी के प्यार की हद। आइंदा उसे कोई भी तकलीफ मत देना, वरना वो क्या कर सकती है ये तुमने अच्छी तरह से देख लिया है। तुम समझ रहे हो ना? जी भाभी। चलो अब हम